ईरान के मुस्लिम भाइयों के नाम पर कश्मीरी मुसलमानों ने किया खेल। क्या नोटों की गड्डियों के साथ नक्काशीदार कलश भी पाए गए? त्राहिमाम हुआ और सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत हुई, उससे भारत के कुछ मुसलमानों को दर्द हुआ। इतना दर्द कि भाई साहब ये लोग अपने अपने घरों को बेचकर पैसा जोड़कर ईरान के लिए मदद भेजने को तैयार हो गए। ये तस्वीरें इसी बात की गवाह है। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के बीच चर्चा है कि ईरान भेजने के लिए जो चंदा इकट्ठा हुआ उसमें नोटों की गड्डियों के साथ साथ जेवर ही नहीं थे, बल्कि उसमें पुराने नक्काशीदार कलश भी पाए गए हैं। जी हां, कलश, वही कलश जो सनातन परंपरा में शुद्धता, घर की लक्ष्मी और बरकत का प्रतीक होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ईरान के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले मुसलमानों के पास ये प्राचीन कलश आए कहां से? क्या कश्मीर के इन उदारवादियों के घरों में अचानक सदियों पुरानी सनातनी विरासत पैदा हो गई क्या? या फिर कहानी कुछ और ही है? या फिर ये करारा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता को आज तक एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते कि ये कलश उसी दौर के हैं, लेकिन ये कलश देखकर उन हजारों कश्मीरी पंडितों की याद आना लाजमी है जिन्हें 90 के दशक में रातों रात अपना घर, अपनी जमीन, अपनी विरासत छोड़कर भागना पड़ा। जब वो भागे थे तो अपने पीछे अपनी यादें, अपनी पूजा की थालियां भी छोड़ गए थे। तो क्या ये वही कलश है जो उन सूने पड़े खंडरों से उठा लिए गए हो? क्या ये वही कलश है जो पंडितों की तिजोरियों की शोभा हुआ करते थे? बड़ी अजीब विडंबना है। जिस कलश में कभी गंगाजल भरा जाता था, जिस कलश की पूजा कश्मीरी पंडित अपनी खुशहाली के लिए करते थे, आज उसी कलश को ईरान की मदद के नाम पर गलाने की तैयारी थी। ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, ये एक मरी हुई तहजीब की आखिरी निशानी है जिसे बेचने की कोशिश की जा रही है। भाई वाह, इसे कहते हैं स्मार्ट डोनेशन। अपनी जेब से क्या देना, जब पड़ोसी का घर बराबर में हो तो वहां से कुछ भी उठा लाओ और उसे पुण्य के नाम पर विदेश भेज दो। ईरान को मदद भेजनी थी तो अपनी मेहनत की कमाई भेजो ना, लेकिन नहीं। यहाँ तो कलाकारी देखिए, लूटी हुई विरासत को धर्म का चोला पहनाकर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, लेकिन सामान बगल वाले के घर से उठा ले रे बाबा। अगर ये खबर सच है कि इसमें कश्मीरी पंडितों के कलश और बर्तन शामिल हैं, तो ये दान नहीं, ये सबूत है उस अपराध का जो सालों पहले कश्मीर की वादियों में हुआ था। ये सबूत है उस लूट का जो आज भी उन खाली पड़े मकानों में जारी है। अगर ये कलश प्राचीन है तो ये नेशनल प्रॉपर्टी है। इन्हें देश से बाहर भेजना तो दूर, इनका इस तरह इस्तेमाल करना भी जुर्म है। खैर, कश्मीरी मुसलमानों का चंदा, बर्तन, पैसे, जेवर इकट्ठा करते हुए एक वीडियो क्या आया, अलग अलग तरह की खबरें आनी शुरू हो गई। किसी में कहा गया आरबीआई ने इस चंदे को रोक दिया, किसी रिपोर्ट में छपा कि मोदी सरकार इस पैसे को भारत में ही इस्तेमाल करेगी। फिलहाल ये सिर्फ दावे हैं, 100% सच नहीं। लेकिन हाँ, कलश दिखने के बाद लोगों का दिमाग चकरा रहा है और कश्मीरी पंडितों की तरफ घूम रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके लिए कुछ समय का इंतजार करना होगा।